ये ध्यान रिसु चुप कैसे हो गया हैं? हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है गणेश पूजा एंड कल होगा नुआखाई। तो कल का दिन हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये देखने के लिए स्टे ट्यून विद अस। एंड आरुष को मैंने रिक्वेस्ट किया है, रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट किया है मैंने कि कुछ छोटा छोटा वीडियोस बना ले, क्योंकि हम जितने भी लेडीज़ हैं हम सब काम में बिज़ी रहेंगे। तो आरुष को बोलो थोड़ा छोटा छोटा वीडियोस बना लिया कर। तो देखते हैं कल एडिट करके फिर देखेंगे। आरुष और कौन? मेरा पर्सनल एडिटर। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। आज फिर तैयार हो गए हैं। आज कुछ खास दिन है, आप सभी को पता है, वेस्टर्न उड़ीसा का खास त्यौहार जो है नुआखाई का त्यौहार। तो हम सुबह तैयार हो गए हैं और जो भी सब्ज़ी जो भी बनाना है वो सब हम तैयार कर चुके हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हैं और झटपट से सुबह नहा धो के एज़ यूजुअल हमारे 4 बहुरानियाँ सासू माँ के साथ और बच्चों के साथ सब हम रेडी हो चुके हैं और तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा ऋषभ बहुत ही खुश है, क्योंकि अल्टीमेटली एक ऐसा दिन होता है कि जहाँ पे हम लोग एक ही जगह पे हमारा इकट्ठा करते हैं, एक ही जगह पे खाते हैं मिलजुल के। तो इसलिए वो भी बहुत ही एक्साइटेड है। ये मैं बना रही हूँ जो हमारा होता है ट्रेडिशनल पीठा, आटे का बनता है। कोशिश कर रही हूँ बनाने का और इसको गूंथ के फिर उसको तला जाता है। आटे को सबसे पहले गर्म पानी उबलने के बाद उसमें धीरे धीरे करके आटे का पाउडर को डाला जाता है। डालने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम उसको फिर जैसे आटे की डो बनाते हैं वैसे ही उसे हम डो बना देते हैं और अच्छी तरह से उसका मरम्मत करते हैं। देखो जैसे मतलब कर करके मरम्मत कर करके आपका बॉडी निकल आ जाएगा। तो इस तरह करने के बाद हम उसको बेल के ग्लास से कट कर देते हैं। कट करने के बाद फिर उसको फिर फ्राई करते हैं। डीप फ्राई करना पड़ता है। ये मेरी जेठानी है जो डीप फ्राई कर रहे हैं और मैं साइड में आटे गूंद रही हूँ। रिसु सबसे छोटा है घर में, तो वो हमेशा हम ही लोग के पास ही बैठा रहता है और कुछ ना कुछ वो बनाते रहता है। ये देखो वो क्या कर रहा है खाने की चीज़ में। वो अपना अपना बना बोला कि पहले कि मैं गूंदूंगा और साथ में बैठ के वो कुछ और कर रहा है। तो ऐसे ही एंटरटेनमेंट मस्ती हल्की हल्की होनी चाहिए, तब जाके कोई भी सेलिब्रेशन है ना अच्छा लगता है। ये बन गया हमारा आटे का पीठा जो हम अपने इष्ट देवी को चढ़ाते हैं। सारे लोग अलग अलग से काम पकड़े हुए हैं। मैं कभी मेरी देवरानी कुछ कर रही है, कभी मैं कुछ कर रही हूँ। तो सभी को अलग अलग ड्यूटी मेरी सासू माँ डिवाइड कर दे के रखी रहती है। तो बोला जाए तो हमारे घर की वो मैनेजर है, तो वो सारे काम सबको डिवाइड करके दे देते हैं और हम उनके अकॉर्डिंग फॉलो करके काम करते हैं। ये बन गया हमारा राइस। आज किचन में नहीं बन रहा है खाना, बाहर किचन से बाहर बन रहा है, क्योंकि
बहुत लंबे टाइम तक बनाना है, तो हमने सब डिसाइड किया कि कितना खड़े होके करेंगे और 4-4 लोग किचन के अंदर नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम किचन के बाहर ले आए हैं आज गैस को, और वहाँ पे बैठ के आराम से फ़ैन के नीचे हवा खाते-खाते कर रहे हैं। तो इतना भीड़ भी नहीं लगता, और किचन के अंदर इतना गर्मी रहता है ना, तो हम सभी ने गैस को बाहर निकाल के वहाँ पे अपना जितना भी काम है वही उधर ही कर लिया। और ऋषभ का तो एंटरटेनमेंट फुल ऑन है, वो बहुत मज़े में है, बहुत मस्ती कर रहा है। तो ये उसका डांस कभी कुछ चल रहा है उसका। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जो भी वेस्टर्न उड़ीसा में रहते हैं, हमारे यहाँ नुआखाई का जो त्योहार है ये बहुत ही ऑथेंटिक है, और ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इन 2 या 3 दिनों में दुकान जो है, मार्केट पूरा बंद रहता है। ये बन गया हमारा चावल, हमारा सब रेडी हो चुका है। अब हम लोग तैयार हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए। आज मेरे बड़े पापा पूजा कर रहे हैं, देख सकते हो। और ये नुआखाई पूजा है, सब जान सकते हो। वहाँ जाके दिखाते देखो हैं। देखो। जैसे कि रिसु ने कहा कि पूजा इस बार मेरे मिस्टर पति कर रहे हैं, और मेरे ससुर जी यानी पापा जी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। यह है हमारा पूजा घर, जिसमें हम नहीं, पूरा मेरे हस्बैंड के उनके दादी, उनके फिर परदादी सब यहीं पे ही वो पूजा करते आए थे। हम तो अभी मेरी सासू माँ के डायरेक्शन से हम काम करते हैं, और ये है हमारा पूजा घर। ये लोग सामने। और ये पूजा करने का जगह नहीं है, ये मंदिर है। अरे गधा, मंदिर पे पूजा करते इतना ही पता क्या? ये देखा पहले पापा करते थे, अभी पापा के बाद अभी उनके जो बेटे हैं वो करेंगे, क्योंकि यही तो है रिवाज, जो ट्रेडिशन है कि एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन जो है करते आते हैं, तो यही फॉलो होते जा रहा है। तो इस बार मेरे मिस्टर पति कर रहे हैं पूजा, और पापा उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये जो होता है ना, इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि हमें करना है, तो ये होना चाहिए। और उनका देख के बच्चे भी, देखिए आप, यहाँ पूजा चल रहा है, बच्चे भी आके देख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं कि कैसा किया जाता है, कैसे करना चाहिए, हमें कैसे प्रेजेंस करना चाहिए, है ना। तो वो भी कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, और उसका इफ़ेक्ट रहता है। पूजा करने के बाद फिर हम दोनों आ जाते हैं यहाँ पे माथा टेकने के लिए। एक एक करके सभी हमारे परिवार मेंबर सब कोई आके यहाँ पे माथा टेक कर जाते हैं। ये दिन ऐसा है ना दोस्तों कि किसको किसको इंतज़ार नहीं होता होगा। हमारे वेस्टर्न उड़ीसा में सभी के घर में ये मनाया जाता है, घर घर में मनाया जाता है। तो सभी को किसी न किसी को इंतज़ार होगा कि ये दिन आए, और हम सब फैमिली मेम्बर इकट्ठा होके एक ही जगह पे मिलजुल कर हम फिर खाएं। तो बहुत प्यारा दिन है। हालांकि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि एक टाइमिंग रहता है, एक तिथि होता है जिसके हिसाब से हमें फिर जल्दी काम ख़त्म करके भगवान को भोग अर्पण करके, नया चावल अर्पण करके, हमें सब कुछ उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही करना होता है। तो थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही दिन आता है साल भर में, और हमें करना ही है। तो ये भी एक सीखने की एक रिस्पेक्ट है, और एक सीखने वाली चीज़ है, जो हर किसी को, हमारा देख के हमारे बच्चे भी सीखेंगे। तो घर के हर एक मेंबर आके यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं। हमारे जो पितृ पिता हैं, और जो भी भगवान हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवता हैं, सबको हम प्रणाम नमन करके, उनका आह्वान करके शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चे भी यहाँ पे आके
थैंक यू करके। उनका एक तरीका है, ये जो हर एक जो चीज़ जो ट्रेडिशन कस्टम्स जो मनाया जाता है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ना ये जो हमारे जो इष्ट हैं इनको थैंक यू बोलने के लिए मनाया जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनका सभी का आशीर्वाद रहता है। तो इसी वजह से ना घर के सारे मेंबर्स ठीक ठाक रहते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई अशांत नहीं, सब शांतिपूर्वक एक ना एक दिन बीत जाता है, एक एक दिन बीत जाता है। तो इसी वजह से ये दिन बहुत ही मायने रखता है हमारे वेस्टर्न उड़ीसा में। जिनका बहुत बड़ा फार्म होता है ना, उधर भी जाके वो पूजा करके आते हैं अपने फार्म में, इतना मानते हैं हमारे इधर के लोग। और तो और जो बाहर भी होते हैं ना, अपने एरिया के बाहर, आउट ऑफ स्टेशन, वो भी आ जाते हैं इसी दिन, वो भी उनका प्रेजेंट दिखाते हैं इसी दिन, और ये दिन को वो धूमधाम से मनाने के लिए। हम भी जब रहते थे ना दिल्ली में, तो हम भी इस दिन का वेट करके छुट्टी लेके हम आ जाते थे इस दिन का सेलिब्रेशन ये करने देख के सकते लिए। हो आप, जब पूजा देखो कर रहे हैं, बच्चे भी इतने खुश हैं कि मेरा फ़ोन ये बहुत लेके बड़ा कानून है। कुछ ना कुछ ये करते ही गधाई रहेंगे, कानून। इनका मस्त बस चल चलता ही चल चल रहता फिर है। से चल स्टार्ट। ओके, ये देख सकते हो जब पूजा हो रहा है, और हम और किसके भी घर में नहीं घुस सकते ऐसे ही, तो हम नहीं जाएंगे, खाली इस घर में ही रहेंगे। वैसे ये तो हमारे ही घर है, मैं तो घुस भी वैसे ये गया। हमारा ही घर है, घुस जाओ क्या? घुस जाओ। मैं इधर से बात करूं। अरे यार कैसा रिपोर्टर है। आज की ताज़ा खबरें, रिशु नामक बच्चा डांस कर रहा है, यहाँ पर क्यों कर रहा है किसको नहीं पता, और किस लिए कर रहा है किसको नहीं पता। और ये मम्मी का इनहेलर पकड़ के इसको क्या मज़ा आ रहा है नहीं पता। इसका माइक बहुत अच्छा क्वालिटी का है, 4K HD आ रहा है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। मैं क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। ये मेरी सासू माँ ये निकाल रहे हैं जो भी पकवान आया है हमारी बुआ सास के घर से, उनकी जो ननंद है उन्होंने भिजवाया है। तो उनका पूजा ख़त्म हो गया और उसके बाद तुरंत ही वो हमारे घर भेज दिए। ये है हमारे घर का पूजा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे सासू माँ और मेरी देवरानी और मेरी जेठानी जो प्रसाद है उसको डिवाइड कर रहे हैं इन सबको देने के लिए। सब बैठ गए हैं और नया नवान्न खाने के लिए सब कोई तैयार होके बैठ चुके हैं। यहाँ पे प्रसाद डिवीजन ख़त्म हो चुका है और तुरंत ही मेरी सासू माँ बैठ गए हैं भोग लेने के लिए, और सभी को देकर फिर हम प्रारंभ करेंगे हमारा नुआखाई का सेलिब्रेशन। हमारे इष्ट देव को समर्पण करने के बाद ये प्रसाद अब हम सभी को खाना पड़ेगा और सब कोई खाएंगे। हमारी जो बड़ी जेठानी है दीदी, वो सभी को एक एक करके प्रसाद बांटना शुरू करते हैं, और मेरे से बड़ी है, और फिर होता है ना कि जो बड़े हैं वो ज़्यादा काम करते, तो मेरी जेठानी सबको बड़े हैं इसीलिए वो सभी को प्रसाद दे रहे हैं। और हमारे जो डेढ़ हैं उनको तो हम दे नहीं सकते, तो इसीलिए जेठानी जी हैं जो दीदी, वही करते हैं ये सारा काम, जो कि बहुत ही स्वीट है। और एक बात ये है कि हमारे घर में 4 बहुएँ हैं और 4 बहुएँ हम मिलजुल के एक साथ ही रहते हैं, तो इसीलिए और इजी हो जाता है ये जब सेलिब्रेशन हो। हमें बस एक बहाना चाहिए, चाहे वो बर्थडे का हो या फिर कोई भी ओकेजन हो, कोई पूजा वाला एक ओकेजन हो, तो हम बस ढूंढते रहते हैं मौका कि किस दिन हाथ आए और सब कोई एक साथ हम गेट टुगेदर कर लें। भगवान जी का प्रसाद खाने के बाद फिर हम सारे बच्चों को, ये देखिए चीकू का शरारत, ऐसे शरारत इनका चलता रहता है। तो सभी अभी खा रहे हैं, लंच अभी प्रिपेयर हो चुका है, सबको दे रहे हैं हम। तो देखिए कैसे मिल के खा रहे हैं। और यहाँ पे इतना सब्ज़ी होता है, इतने वैरायटी के सब्ज़ी होते हैं कि कोई भी बच्चे तो वैसे ही खा लेते हैं। और पता है जैसे नॉर्मल डेज़ में जितना चावल हम खा सकते हैं ना, तो इस दिन ना इतना भी खाने नहीं होता है, क्योंकि साइड आइटम इतने सारे होते हैं, ये करी वो करी, तो पेट भर जाता है। यहाँ पे मेरी सासू माँ खा रहे हैं चिप्स। मैं बोले आप खाइए, मैं फ़ोटो लूँगी आपका।
तो इस तरीके से ये सब माहौल बन जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। उधर अगले साइड में मेरी देवरानी वो तलते तलते, वो भी कहा बहुत देर भी हो चुका है, भूख लग रही, तो वो भी चुपके चुपके से पेट में मुंह में डालते जा रही है। इस तरीके से सेलिब्रेशन हम मनाते हैं। लंच के बाद ये जितने भी बॉयज़ हैं, बॉयज़ पार्टी, इनका खाना खाने के बाद फिर हम लेडीज़ का टर्न आता है। तो हम खाते खाते ये डिसाइड कर रहे थे कि जो डिनर का टाइम होगा वो डिनर का टाइम हम देखते हैं। वैसे गणपति जी का पंडाल भी लगा हुआ है, तो शाम को रात को हम निकल जाएंगे गणपति दर्शन करने के लिए, और वहाँ से जिसको जो स्नैक्स खाना है, जो खाना है वो खा के आएंगे। और फिर देखते हैं अगर किसी को भूख लगी या फिर किसी को खाने का मन किया तो फिर आके हम कुछ भी रोटी वोटी बना लेंगे। तो यही हमारी बात चल रही थी, यही डिसीजन चल रहा था। अगर हो गया तो ठीक है। फ्रेंड, आज जो हम जाने वाले हैं गणपति पंडाल में जो देखने के लिए, उसका सेकंड पार्ट मैं इसमें तो ये वीडियो में बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं ऐड करूँगी तो इसका मैं दूसरा वीडियो बना के शेयर करूँगी। बॉयज़ का लंच के बाद फिर टर्न आता है हमारा। हम सब बैठ गए तुरंत, बहुत तेज़ी से भूख तो बहुत लग रही थी, तो जैसे ही बैठे वैसे ही खाना शुरू। और तो बस इतना ही था, खाना खिलाना, सेलिब्रेशन, पकवान, बस ये सब होता है हमारा नुआखाई ओकेज़न में। तो देखते हैं दोस्तों, गणपति जी का पंडाल जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा। और हाँ, जब हम खा चुके नया अन्न हमने खाया तो उसके बाद रिवाज है, जो हमसे बड़े होते हैं हम उनको उनके पाँव छू के नमस्ते प्रणाम करते हैं। तो ये चल रहा है वही सेलिब्रेशन। और इसमें भी देखिए बच्चे इतना उसे एंजॉय करते हैं। जो सबसे छोटा है ऋषु, वो तो उठा ही नहीं, बस ऐसा ना रेंगते रेंगते वो बड़े से जो छोटा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सबको प्रणाम करते करते गया। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो मैं यहाँ पे रुकती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। रूबी साइनिंग ऑफ। नुआखाई जुहार।